नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। शकंबरी माता या शाकुंभरी देवी शक्ति का अवतार है और कई हिस्सों में उनकी पूजा की जाती है। भारत 2023 में शकंबरी माता नवरात्रि 30 दिसंबर 2022 से शुरू होती है और 6 जनवरी 2023 को समाप्त होगी। भारत में कई क्षेत्रों में इस दिन का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि वह भूखे लोगों को शाकाहारी भोजन खिलाती है। वे धरती माता है और जो भूख को सहन करती है। शाकंभरी माँ को शाक की वाहक के रूप में भी जाना जाता है। शाक का अर्थ है सब्जियां और अम्बरी का अर्थ है जो धारण करती है। देवी महात्म्य में देवी शाकंभरी का उल्लेख है। शाकंभरी माता की पूजा नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान की जाती है, लेकिन उन्हें समर्पित सबसे प्रसिद्ध नवरात्रि में से एक पौष महीने या पुष्य महीने दिसंबर और जनवरी में होती है। शाकंभरी माता नवरात्रि कर्नाटक के कुछ हिस्सों में एक प्रमुख पूजा और त्यौहार है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में देवी महात्म्य में कहा गया है कि देवी दुर्गा 100 वर्षों की शुष्क अवधि के बाद शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई। वह लोगों की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर से फल फूल, सब्जियां और जड़ी बूटियां निकालती थी। देवी शाकंभरी को समर्पित प्रमुख मंदिर बदामी और बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। नागेवाड़ी और कुंभोज कर्नाटक में स्थित है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मनाए जाते हैं। कर्नाटक में उन्हें देवी बनशंकरी के रूप में भी माना जाता है। शाकंभरी माता नवरात्रि के दौरान बनादा अष्टमी एक प्रमुख घटना है। पौष माह में आने वाली पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के या पौष पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाकंभरी देवी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। यह शाकंभरी नवरात्रि के आखिरी दिन मनाई जाती है। दक्षिणी भारत में शाकंभरी माता को वनशानकरी देवी भी कहते हैं। शाकंभरी माता पार्वती का ही एक रूप है। पौष माह की पूर्णिमा को शाकंभरी देवी अवतार दिवस शाकंभरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शाकंभरी नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन शुरू हो जाती है और पौष माह में पूर्णिमा तिथि के दिन समाप्त होती है। इस अवसर को 8 दिनों तक मनाया जाता है और शाकंभरी पूर्णिमा को शाकंभरी नवरात्रि का समापन या अंतिम दिन भी कहते हैं। शाकंभरी देवी के अवतार की कथा इस प्रकार है। देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रूर था। रूरू का एक पुत्र था जिसका नाम दुर्गामासुर था। दुर्गामासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों का ना रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञादि अनुष्ठान बंद हो गए। देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिल रहा था। जल के अभाव से वनस्पति भी सूख गई, जिसके कारण भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए और जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया माँ पार्वती, जो महेशानी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध है, अजोनिजा रूप से सहारनपुर शक्तिपीठ स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख जगदम्बा को बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। आंसुओं की धारा से सभी नदियां व तालाब पानी में भर गए। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी देवी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण कर किया। चतुर्भुजी माँ कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल बाण, शाक फल और एक तेजस्वी धनुष बाण लिए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए, जिसको खाकर संसार की क्षुधा शांत हुई। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। इसी दिव्य रूप में माँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने के विचार से आए। स्वयं दुर्गमासुर की भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थल पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा
अन्य दैत्यों का संहार किया। वह भक्त भूरे देव भैरव का ही एक रूप है जो को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। माँ की असीम अनुकंपा से वर्तमान में ही सर्वप्रथम उपासक भूरे देव के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी देवी के दर्शन हेतु जाते हैं। जिस स्थल पर माता के दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया गया था वहाँ अब वीर खेत का मैदान है, जहाँ पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शिखा पर बैठ गई थी और वहाँ पर शाकंभरी देवी का भवन है। जिस स्थान पर माँ ने भूरा देव को अमरत्व का प्रदान किया वहाँ पर बाबा भूरा देव का मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य व हरी भरी घाटी से परिपूर्ण यह क्षेत्र उपासक का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षरी, शाकंभरी व दुर्गा एक ही देवी का नाम है।